हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है और जब कीमतें बढ़ती हैं और या कम होती हैं इसका बराह रास्त हर शख्स पर असर अंदाज होता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो खाने पीने की अशिया, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ जो है उसकी कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं और जब कम होती हैं तो फिर लोगों की ख्वाहिश होती है कि कीमतें कम की जाएं, क्योंकि दूध है, दही है, दालें हैं, चावल है और इसके अलावा कपड़े हैं, जितनी भी आप चीज़ों की बात कर ले तो लोगों की ख्वाहिश होती है ट्रांसपोर्ट का किराया है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इसका बराह रास्त जो है असर लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब देखते हैं कि इस पर जो है लोग क्या कहते हैं कि अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, क्या लोग इससे खुश हैं, क्या महंगाई कम होगी, एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी होगी, ये सारी चीज़ें जानते हैं। लोगों से बात करेंगे, ताजरों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगियों पर कितना असर पड़ता है। आइए चलते हैं मेरे साथ। जी बिल्कुल, जब कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कम होती हैं तो अब उसका असर लोगों पर क्या पड़ा है। अब सुनने में जिस तरह आ रहा है कि कीमतें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, लोगों की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल देखने गए, लेकिन ये तो असल सूरत तब पता चलती है जब लोग खुद बात करें इससे कि वो अगर 74 रुपीज़ जो है पेट्रोल की कीमत कम हुई है या डीज़ल की कीमत 68 रुपये कम हुई है तो इसका असर अब लोगों पर कितना पड़ेगा और लोग क्या चाहते हैं, मज़ीद कम होना चाहिए या इतना काफ़ी है, कितनी महंगाई कम होनी चाहिए। अगर अभी आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हो रही, ये मैं 200 अगर मिले कम से कम गरीब आदमी को 100, 70, 80 में ये मिले, हर आदमी खुश हो जाएगा। तेल से सबसे तेल गाड़ी सस्ती आएगी तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी इंशाल्लाह। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मज़ीद कमी होगी तो फ्रूट, यानी कि ये फ्रूट बेच रहे हैं तो कह रहे हैं कि उस पर जो है कमी होगी। कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि क्या समझते हैं कि महंगाई अब कितनी कम होनी चाहिए। देखें ये अब गवर्नमेंट का ही काम है, वही चाहेंगे तो कम हो जाएगी, उन्हों की मर्ज़ी है, अगर वो चाहेंगे तो नहीं होगी कम। अब पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें कम हो गया, मुतमईन है इससे? फिलहाल तो अभी ज़्यादा ही हैं, 300 रुपये की है अभी। गैस जोन सी है वो 500 रुपये के ऊपर है, आगे देखें क्या करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती है तो हर कारोबार मुतासर होता है या उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह मैं ये बारबेक्यू की एक दुकान है, होटल उन्होंने बनाया हुआ है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि अब महंगाई कितनी कम हुई है। आप बताइएगा कि अब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डीज़ल तो महंगी कम होगी? हाँ, अभी फ़िलहाल तो बहुत महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा है, इसकी वजह से महंगा है, हर चीज़ महंगा है, गोश्त भी महंगा है, सब्ज़ी भी महंगा है, हर चीज़। तो अभी इस महंगाई को कम करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरह हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल कीमतें कम की हैं और कम करनी चाहिए कि इतना काफ़ी है? नहीं, और भी कम करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इस तरह महंगाई कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। हमारा मुतालिबा है कि इसके कीमतें और भी कम कर ले पेट्रोल के। जी, इन्होंने कहा कि हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि कुछ कीमतें और कम होंगी ताकि जो है चीज़ें कम होंगी तो इस तब भी लोग जो है ज़्यादा ख़रीदारी होगी, वो दूध है, दही है, चिकन है, दालें, चावल, जो भी चीज़ें हैं तो उससे वो चीज़ें बेहतर होंगी। बड़े शहरों में चाय खानों पर जाके चाय पीने का बड़ा रिवाज है, क्योंकि यहाँ पे मुल्की सियासत डिस्कस होती है, हर मौजू डिस्कस होता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही है, मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। मैं इस वक्त चाय खाने पर मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, बात करते हैं। क्या समझते हैं अभी जितनी कीमतें कम हुई हैं ये काफ़ी हैं कि और होंगी तो हालात बेहतर होंगे? और होनी चाहिए, और होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए तो कुछ और होना चाहिए, क्योंकि जिनकी तनख्वाहें कम है, जो 1000 रुपया या 1200 रुपया कमाने वाला है वो बेचारा क्या करेगा। हमें क्या फ़ायदा, हम तो गैस पे चलाते हैं, 500, 550, 600 तक गैस मिल रहा है। इतनी सवारी नहीं पैसे देती जितने हम गैस 1 किलो से हम 700-800 पकड़ते हैं, 600 का गैस डलवा देते हैं, 100-200 रुपया हमें बचता है। तो बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, हम गरीब लोगों के लिए ये 8 बजे 9 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। हमारे इधर गैस इतना महंगा है, कारोबार नहीं है, हम तो मर गए हैं, गरीब लोग हम मर गए हैं, हम क्या करें। जी बिल्कुल, दूध और दही की हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है और जब दूध और दही की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने बच्चों को देना होता है, दही खुद भी इस्तेमाल, बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। कीमतें बढ़ने से सब परेशान होते हैं, लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें कम हुई हैं, दीगर चीज़ों की तरह, अशिया खुर्दोनोश की तरह दूध और दही की कीमतें क्या कम होंगी? आइए जानते हैं। दूध दही रोज़ाना इस्तेमाल होता है, दालें चावल हैं, अब कीमतें कम हुई हैं तो आप समझते हैं कितनी कीमतें इन चीज़ों की कम होनी चाहिए? ऐसा है कि ये दूध ना हमने कीमतें बढ़ाई नहीं। ठीक है। जैसे अगर पेट्रोल महंगा भी हुआ है ना
ये कीमतें वहीं रही हैं, कोई ऊपर नहीं गई, क्योंकि हमने उनको कह दिया कि भाई हालात ऐसे नहीं है ग्वालों को कि हम रेट नहीं बढ़ा सकते। अब पेट्रोल कम हुआ है, उनको बोलेंगे भाई आप रेट कम करें, तो अब वो रेट कम करेंगे तो हम ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा। लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, इसको आबद मार्केट कहा जाता है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, ताजरों से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मुयसर है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। अगर कोई भी घरेलू चीज़ लेनी है तो यहाँ से मिल सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद इन लोगों का क्या कारोबार पे कितना असर पड़ा है, क्या इनके पास जो है गाहक ज़्यादा आ रहे हैं या पहले की तरह सूरत हाल है, इन लोगों से बात करेंगे। जो सार्फिन हो गए उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि कीमतें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की कम होनी चाहिए या और अभी ज़रूरत है। आइए चलते हैं मेरे साथ। बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत, डीज़ल पेट्रोल कीमतें कम हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं चीज़ें कम होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से? सर पहली बात तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रात को पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई हैं लेकिन मार्केट में वही रेट हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें पहले ख़रीदी हुई हैं महंगे पेट्रोल महंगे दामों से। अब वो कम करेंगे तो उनको लॉस होगा, तो ज़ाहिर बात है वो गरीब आवाम का नहीं सोचेंगे। तो मैं नहीं समझता कि पेट्रोल ये कीमतें कम होगी। तो इस गर्मी का ये मौसम है, ज़्यादा कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा ख़रीदी जाती, सेल होती हैं? ज़्यादा तो एसी और कूलर, ज़ाहिर बात है एसी की पहुंच मिडिल क्लास बंदों से बहुत दूर है, तो वो कूलर ख़रीदने आएंगे, लेकिन कूलर की भी कीमतें आसमानों को अब छू रही हैं। 42,000 38,000 इतने महंगे कूलर, तो गरीब आदमी की पहुंच से वो भी दूर हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि मार्केट में बिल्कुल सुनाटे हैं, ये सीज़न है और मार्केट में सुनाटे हैं, काम नहीं है। फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि जो इन्होंने कीमतें पेट्रोल की वजह से बढ़ी हैं उनका कम होने का मुझे लगता है कोई चांस नहीं है अभी तक। बाकी फ्यूचर में देखते हैं कि हमें इस हवाले से कि इसमें कीमतों में कमी आती है या नहीं आती। ये तो अब जो जैसे भाई ने बताया आपको पहले कि जिन लोगों ने मार्केट से माल महंगा ख़रीदा हुआ है, अब वो दोबारा मतलब उससे कम प्राइस में तो वो नहीं ना सेल करेंगे मार्केट में, ठीक है। उन्होंने जिस दाम में ख़रीदा हुआ है माल, उनकी कोशिश यही होगी कि हम इसमें कोई 4,000 5,000 का प्रॉफिट रख के हम इसको सेल करें हम आगे लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ों के रेट कम होंगे। हाँ ये है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, जब पेट्रोल कम होता है तो लेकिन जो मार्केट जो रेट्स हैं ना, इनके रेट्स में कमी नहीं आती बिल्कुल जी। जब चीज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो सब जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत हों या कोई भी आइटम हो आपकी, लोग सब अपनी कीमतें फौरी बढ़ा देते हैं। इसमें सरमाएदार को या शॉपकीपर को या जो बिज़नेस करते हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी तो कभी नहीं बढ़ी महंगाई के साथ, वो तो उसी सैलरी पर काम कर रहे हैं। बटन सारा जो एम्प्लॉयज़ है ना उनके ऊपर पड़ जाता है। अभी जब से पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है, जो आपकी बात है, कस्टमर एकदम ब्रेक हो गया, कस्टमर मार्केट से गायब ही हो गया। लेकिन जैसे पेट्रोल की कीमत एकदम नीचे आई है, लेकिन अभी भी सूरत हाल वैसी की वैसी है और कीमतें जो महंगी हैं वो डाउन नहीं हो रही। पेट्रोल सस्ता ज़रूर हुआ है लेकिन कीमतें अभी डाउन नहीं हुई। पेट्रोल की कीमत जितनी भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन असल में ना ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देने ही नहीं चाहती है। ये हुकूमत है ही गरीब आवाम के ख़िलाफ़, सिर्फ गरीब को ख़त्म करना है। कहा नहीं था शहबाज शरीफ ने गरीब रहन नहीं देंगे, कोई तो नहीं रहन दे रहे। ऐ साडा आलमिया जे मार्केट ज़रा कैमरा मारो, गाहक दिखाओ ज़रा सर, ज़रा गाहक दिखाओ कि किधर को गाहक नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल कम से कम 225 रुपये लीटर होना चाहिए, इन्होंने 200 पर आगे और 74 रुपये का रिलीफ दे दिया है। इनकी ये भी मेहरबानी कि इन्होंने हम गरीबों पे करम किया जी। 74 रुपीज़ इन्होंने कम किए हैं। कम से कम मेरे हिसाब से 225 रुपये लीटर होना चाहिए, जितना वो बैरल $75 फी बैरल हो गया है पेट्रोल, तो कम से कम 225 पे आना चाहिए। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने के बाद एशिया खुर्दोनोश, जिनमें दालें हैं, चावल हैं, अंडे हैं, दूध, दही, सब्जियां, गोश्त, इनकी कीमतें फौरी बढ़ जाती हैं और लोगों को हमेशा यही शिकवा रहा है कि कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोल डीज़ल की कीमतें कम होती हैं तो इनकी शायद उस तरह एशिया की कीमतें कम नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें रोज़मर्रा की इस्तेमाल में रोज़ाना की बुनियाद पे की जाती हैं। हर घर में खाने पकते हैं, दालों चावल हर घर में इस्तेमाल होता है। मैं इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे एशिया खुर्दोनोश की चीज़ें मौजूद। हम दुकानदार से बात करेंगे कि क्या अब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डीज़ल की चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ा है। ये बताइएगा कि अब हुकूमत ने पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में कमी की है,
जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल होने वाली उनमें कमी आएगी? हाँ जी, कमी आई है। तकरीबन दाल चना जो 230-35 सी, अब आ गई 215 पे। अब चने जड़े ने काले वो भी 210 रुपये रेट आ गया। अगर दाल माश है वो 405 रुपये रेट है, सही है, थले आ गई। 550 रुपये ही 500 रुपये रेट सी। अगो आंडे आ तो आंडे भी वो थले आ गए ने, यानी कि 200 रुपये रेट हो गया। चावल 305 रुपये सी और 295 रुपये रेट हो गया। जब पेट्रोल बढ़ता है, अभी वो ऐलान होता है कि पेट्रोल बढ़ना है, तो जनाब कीमतें पहले से ऊपर चली जाती हैं। अब जैसा कि पेट्रोल कम हुआ है, 2 मरतबा पेट्रोल नीचे आया है, तो फ़ौरन ही रेट भी जो है, मैं कहूँगा सीएम साहबा को देखना चाहिए कि अब जो रेट हैं वो नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस पर ख़ुसूसी तौर पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब आप इसको नहीं देखेंगे तो फिर उसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल, बिजनेसमैन और ताजर जो लोग होते हैं, अगर कारोबार उनका ना चले तो वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो असर होता है बिजनेसमैन कम्युनिटी, ताजर को, आम लोगों को भी होता है। लेकिन ये लोग क्योंकि कारोबार करते हैं, ये ने करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किया होता है ज़्यादा। अब क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, क्या महंगाई कम होगी, इनके कारोबार चलेंगे? पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है? जंग के बाद एक दफ़ा हमने देखा कि पूरे मुल्क के हालात बदले, हर कारोबार जो है मुतासर हुआ। ऐसे में जो ताजर बरादरी के लोग हैं उनका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, काफ़ी बड़ा जो है फ़ैसला आया, कमी हुई है। आप क्या समझते हैं, कारोबार आपका ठीक होगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए भाई, माशाल्लाह जो पेट्रोल का रेट बढ़े हुए थे उससे हमारा कारोबार बिल्कुल ज़्यादा मुतासर हुआ था। अब उम्मीद रखते हैं कि जैसे हुकूमत ने खुशखबरी दी हमें पेट्रोल के बारे में, तो इंशाल्लाह पेट्रोल कम होगा तो हमारा कारोबार भी सही हो जाएगा। मेन वजह यह है कि जो पेट्रोल महंगा होता है उससे हर चीज़ महंगा हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ सस्ता होगा तो हमारा भी कारोबार होगा, लोगों में खुशहालियाँ भी आएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कारोबार अच्छा हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।